नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शेयर बाजार सीक्रेट पर क्वार्टर 2 के क्वार्टरली रिजल्ट की एक विस्तृत एनालिसिस। 12-13 अक्टूबर को जो नतीजे आए हैं, उनमें दो साफ तस्वीरें दिख रही है। एक और ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और दूसरी ओर बड़ी-बड़ी कंपनियां निराश कर गई। आज मैं आपके सामने लाया हूं 15 ऐसी बेहतरीन कंपनियां जो अपने बिजनेस से क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे हुए हैं। दूसरा, कुछ बड़ी नामचीन कंपनियां हैं जिनके नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। तीसरा, एक सेक्टर वाइज एनालिसिस है जो आपको बताएगा कि बाजार में आखिर क्या चल रहा है। ध्यान दें, यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। यह कोई खरीदने और बेचने की सलाह तो है नहीं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस क्वार्टर में कौन सी कंपनियों ने दमदार प्रदर्शन किया है साथियों। शुरुआत करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से। यह कंपनी सोलर पैनल, इन्वर्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन बनाती है। भारत में इस क्षेत्र की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। क्वार्टर 2 के नतीजे देखिए तो रेवेन्यू 775 करोड़ यानी साल दर साल 47.73% की ग्रोथ। यह कोई साधारण ग्रोथ नहीं है। नेट प्रॉफिट 116 करोड़ जो पिछले साल के कंपैरिजन में दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है। 117% की इंक्रीज है। ऑपरेटिंग मार्जिन खूब मजबूती से एक्सपांड हुए हैं। अब बात करते हैं इस ग्रोथ के पीछे क्या है। तो एक तो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है जो इन्हें फुल बेनिफिट दे रही है। दूसरा, एक्सपोर्ट का आकार बढ़ा है खासकर यूरोप और यूएस मार्केट में। तीसरा, सोलर इक्विपमेंट की डिमांड अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है। यह एग्जैक्टली वह कंपनी है जिसमें एक दीर्घकालिक निवेशक इंटरेस्ट ले सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी थीम अभी 10 से 15 साल चलने वाला है। गवर्नमेंट सपोर्ट है, मार्केट लीडर पोजीशन है, सस्टेनेबल कंपटीशन एडवांटेज भी है। करंट प्राइस 1230, 52 वीक की जो रेंज है वो 1800 से 450 के बीच। मार्केट के 12,810 करोड़। ध्यान रहे, पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं। चाइनीज कंपटीशन है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और सबसे जरूरी, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो शेयर को आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर ही खरीदेंगे साथियों। अगली कंपनी है इंडो सोलार। यदि हम इंडो सोलार की बात करें तो ये भी वारी की एक सब्सिडरी है। यह प्योर प्ले सोलर एनर्जी कंपनी है। क्वार्टर 2 में इसके नतीजे देखिए तो रेवेन्यू 203 करोड़, साल दर साल 625% की फिनोमिनल ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 46 करोड़, 411% की एक्सेप्शनल टर्न अराउंड। यह एक छोटी कंपनी है लेकिन एग्जीक्यूशन ब्रिलियंट है। आरओई 77%। यह मतलब है अपनी कैपिटल को एक्सेप्शनली इफिशियंसी यूज कर रहा है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में ड्रामेटिक स्केल अप हुआ है। गवर्नमेंट के पीएलआई बेनिफिट को पूरी तरह यूटिलाइज कर रही है ये कंपनी। ऑर्डर बुक सस्टेंशियली स्ट्रांग हो गया है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पीक लेवल पर है। स्मॉल कैप स्पेस में यह परफेक्ट एग्जांपल है एक टर्न अराउंड स्टोरी का। छोटा है लेकिन थीम बहुत मजबूत है। करंट प्राइस 676 रुपए, 52 वीक रेंज 890 से 85, मार्केट कैप 2813 करोड़। टीसीएस, ये इंडिया की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है और ग्लोबली टेक्नोलॉजी काउंसलिंग का लीडर है। क्वार्टर 2 रेवेन्यू 65,799 करोड़, साल दर साल 2.4% की ग्रोथ। क्वार्टर दर क्वार्टर 3.7%। नेट प्रॉफिट 12,075 करोड़, वाईओवाई में 1.39% की इंक्रीज। ऑपरेटिंग मार्जिन 25.2 और क्यूओक्यू 77 बेसिस पॉइंट एक्सपांड हुए हैं। डिविडेंड 11 रुपए प्रति शेयर घोषित भी किया है। लेकिन सबसे जरूरी बात, एआई बिजनेस ने $100 मिलियन क्वार्टरली रेवेन्यू क्रॉस कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $10 मिलियन का है। यह स्ट्रॉन्ग डील मोमेंटम दिखाता है। कंसिस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो 2 क्वार्टर से नेगेटिव था वह पॉजिटिव हो गया है। एम्प्लॉय हायरिंग 3,000 से ज्यादा लोग ऐड किए हैं। एट्रिशन 13.3% पर स्टेबल है। यह एक क्वालिटी कंपाउंडिंग मशीन है। कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, लीडरशिप पोजीशन और एआई ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रंट रनर। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आइडियल स्टॉक हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे साथियों, ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये मल्टीबैगर रिटर्न तो इसका दिया जाना संभव नहीं। पर करंट प्राइस 3,062 है। 52 वीक 4,250 जो इसका हाई है उससे अभी लेस पर है। तो शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन ध्यान रहे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो जो भी आप खरीदी बिक्री करें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें साथियों। एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये भी एक लार्ज कंपनी है साथियों। आईटी सर्विसेज में इंजीनियरिंग और आर एंड डी सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन है इसका। 31,942 करोड़ का रेवेन्यू,
साल दर साल 10.7% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 4,236 करोड़, वाई फ्लैट, लेकिन क्यूओक्यू 10.2% की स्ट्रांग इंप्रूवमेंट। एचसीएल में ऑपरेशनल इफिशियंसी एक्सेप्शनल है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, एआई पिवट सक्सेसफुल रहा है। एडवांस एआई रेवेन्यू $100 मिलियन प्लस अचीव किया। डिजिटल रेवेन्यू सर्विस का 52%, यह 15% वाई से ग्रो कर रहा है। एम्प्लॉय एडिशन 3,489 लोग ऐड किए, 5,196 फ्रेशर को हायर किया है साथियों। 1495 पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक रेंज को यदि देखें तो 1850 से अभी सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। अब डीमार्ट की बात करते हैं। इंडिया की लीडिंग वैल्यू रिटेल चेन है, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज में डोमिनेंट पोजीशन है। 16,676 करोड़ इसका रेवेन्यू रहा। साल दर साल 15.45% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 685 करोड़, 3.9% की इंक्रीज। अभी तक की जितनी भी मैंने कंपनी बताई साथियों, उसमें आपको क्या लगा? जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें एक बहुत छोटा परसेंट प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि अब इसमें मल्टीबैगर रिटर्न मिलना पॉसिबल नहीं साथियों। 5 साल में ये दुगना कर दे तो भी बड़ी बात होती है। अगली कंपनी है जीएम बेवरेजेस, जो अल्कोहल और बेवरेजेस से रिलेवेंट है। 181 करोड़, साल दर साल 21.15% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 35 करोड़, 61% का इंक्रीज, आरओसी 18%, हेल्दी कैपिटल इफिशियंसी ग्रोथ ड्राइवर है। फेस्टिव सीजन में एक्सेप्शनल डिमांड रहा, प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एग्रेसिवली एक्सपांड किया है। स्मॉल कैप स्पेस में स्पेस लेडी कंज्यूमर गुड्स की यह क्लासिक एग्जांपल है। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में स्पेशलाइज एचएनआई क्लाइंट को सर्व करती है। Q2 में रेवेन्यू 286 करोड़, साल दर साल 22% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 97 करोड़, 29% का इंक्रीज, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 30% की एक्सपेंशन, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली, डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव सक्सेसफुल हुई है, फी बेस्ड इनकम मॉडल स्टेबल और ग्रोइंग है। फाइनेंशियल सर्विसेज थीम में यह प्योर प्ले अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी अभी शुरुआत में है और डेमोग्राफिक भी सपोर्ट कर रहा है साथियों। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, फार्मा और इंटरमीडिएट और फ्लोरोकेमिकल्स में स्पेशलाइज्ड, रेवेन्यू 107 करोड़, साल दर साल 55% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 11 करोड़, 1000% का एक्सेप्शनल टर्न अराउंड। यह क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी है। स्मॉल कंपनी है लेकिन नीज बिजनेस मॉडल है। चाइना स्ट्रेटेजिक का बेनिफिट मिल रहा है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज में सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। फार्मा इंटरमीडिएट्स की डिमांड शार्प अपस्टिक लगी है। हाई रिस्क हाई रिवार्ड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो भी खरीदी बिक्री करेंगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करे साथियों। अगली कंपनी है एसजी फिनसर्व, एक समय की मल्टीबैगर कंपनी साथियों। रेवेन्यू 75 करोड़, साल दर साल 141% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 28 करोड़, 100% का आउटस्टैंडिंग इंक्रीज। फिनटेक रिवोल्यूशन में यह छोटा पार्टिसिपेंट है लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। डिजिटल लेंडिंग थीम लॉन्ग टर्म है और यह कंपनी अच्छी तरह पोजिशन है। एसेट क्वालिटी फार्मा हेल्दी है। कंपनी इंडो थाई सिक्योरिटी स्टॉक ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विस देती है, रिटेल इन्वेस्टमेंट को सर्व करती है। रेवेन्यू में 24 करोड़, साल दर साल 166% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 14 करोड़, 180% का इंक्रीज। कैपिटल मार्केट थीम का प्योर प्ले है। इंडिया में इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। यह कंपनी इसी ट्रेंड का फायदा ले रही है। स्मॉल कंपनी है लेकिन थीम बहुत मजबूत है। अब कुछ ऐसी कंपनियों की बात करेंगे जिनके नतीजों ने सबको चौंका दिया, जिसमें स्टर्लिंग इंडिया है, फ्लोरोकेमिकल। इस कंपनी की सेल्स में 56% का शानदार उछाल आया है, लेकिन असली धमाका हुआ है नेट प्रॉफिट में, जो 1250% बढ़कर 85 लाख से सीधे 11.5 करोड़ पर पहुंच गया। यह एक असाधारण प्रदर्शन है। केमिकल सेक्टर का एक और हीरा है कृष्णा फोस्केम। इस कंपनी ने भी निराश नहीं किया, सेल्स में 102% की बढ़ोतरी, नेट प्रॉफिट लगभग 100% बढ़कर सीधा डबल। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ का बेहतरीन उदाहरण। रिटेल सेक्टर में पटेल रिटेल लिमिटेड डी मार्ट की तरह अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। कंपनी ने हाल ही में पालघर महाराष्ट्र में अपना 47वां स्टोर भी खोला था। यह एग्रेसिव एक्सपांशन कंपनी के बढ़ते बिजनेस और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। ईपीसी सेक्टर से प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड के नतीजे भी काफी मजबूत रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गया, जो एक शानदार ग्रोथ है। इसी तरह श्री ओसेसम ई मोबिलिटी का नेट प्रॉफिट भी 2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ पर पहुंच गया, जो कंपनी के दमदार प्रदर्शन को दर्शाता है। तो ये थी वो कंपनियां जिन्होंने अपने शानदार तिमाही नतीजे से साबित कर दिया, और मजबूत नतीजे हैं किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत। इन नतीजों पर आपकी क्या राय है? आप किन कंपनियों को ट्रैक कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं डिसअपॉइंटिंग
परफॉर्मेंस वाली कंपनियों की। टाटा एलएक्सआई 918 करोड़ पिछले साल से 3.87% गिरा। नेट प्रॉफिट 155 करोड़ 32.52% नीचे आ गया। ऑटोमोटिव सेक्टर में ग्लोबली R&D स्पेंडिंग कट्स हुई है, और वैसे भी ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसके बारे में मैं रिजल्ट दूं ये इतना में लायक नहीं साथी। बैंकिंग सेक्टर यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। एक्सपेक्टेड मार्जिन कंप्रेशन 5 से 40 बेसिस पॉइंट बैंक के अक्रॉस एक्सपेक्टेड। पेड डिक्लाइन हुआ है 18 से 24% YoY। नेट इंटरेस्टिंग मार्जिन में सर प्रेशर है आरबीआई के रेट कट की वजह से। क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड है, लोन ग्रोथ स्लो पड़ गया है। ट्रेजरी गेन्स भी पिछले साल की तुलना में कम हुए। डिपॉजिट रेट भी कंपटीशन इंटेंस हुआ है। अब ज्यादातर बैंक कह रहे हैं कि Q2 बॉटम है, Q3 से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। फंडिंग कॉस्ट स्टेबलाइज होने की एक्सपेक्टेशन है। क्रेडिट डिमांड इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक रिलेटिवली बेटर पोजीशनड है। एक्सिस बैंक के रिजल्ट अक्टूबर 15 को आने वाले हैं, यह की ट्रिगर होगा साथियों। जस्ट डायल 303 करोड़ 6% की स्लो ग्रोथ रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट 119 करोड़ 22% नीचे आ गया। डिजिटल कंपटीशन इंटेंस है। ग्लोबल गूगल माई बिजनेस और दूसरे प्लेटफॉर्म से टक्कर। B2B सेगमेंट में वीकनेस। एसएमईज कम एडवर्टाइजिंग स्पेंड कर रहे हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ रहा है। नतीजा बिजनेस मॉडल डिसरप्ट क्लियर दिख रहा है। डेन नेटवर्क 241 करोड़ रेवेन्यू 3% गिरा है। नेट प्रॉफिट 36 करोड़ 30% की डिक्लाइन। कॉर्ड कटिंग ट्रेंड एक्सीलेटर हो रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का इम्पैक्ट सेवर है। रेगुलेटरी चेंजेस केबल इंडस्ट्री में। ब्रॉडकास्ट टैरिफ प्रेशर दे रहा है। सब्सक्राइबर बेस श्रिंक हो रहा है। लोटस चॉकलेट रेवेन्यू 160 करोड़ 25% की ग्रोथ लेकिन मिसलीडिंग है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 80% का कोलैप्स। समस्या रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन टेरिएबल है। प्राइसिंग पावर लिमिटेड है। कंपटीशन की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज नेगेटिव हो गया है साथियों। सेक्टर वाइज समरी पे बात करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर इक्विपमेंट की डिमांड एक्सेप्शनल है। गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम पर काम कर रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन बढ़ रहे हैं। वारी और इंडो सोलर जैसी कंपनियां आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है। आईटी सर्विसेज की यदि बात करें तो एआई एडॉप्शन तेज हो रहा है। लार्ज डील्स में मोमेंटम स्ट्रांग है। टीसीएस एचसीएल बेनिफिटिंग कर रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेंडिंग कंटिन्यू है। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की यदि बात करें तो रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की डिमांड स्ट्रांग है। एयूएम ग्रोथ हेल्दी है। स्पेशल केमिकल जो चाइना स्ट्रेटेजी का बेनिफिट मिल रहा है। फार्मा इंटरमीडिएट्स की डिमांड स्ट्रांग है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। वीक परफॉर्मिंग सेक्टर में बैंकिंग है। मार्जिन कंप्रेशन की सेवर है। रेट कट की वजह से एनआईएम प्रेशर है। डिपॉजिट कंपटीशन इंटेंस है। क्रेडिट ग्रोथ स्लो है। Q2 लाइकली बॉटम है। ट्रेडिशनल मीडिया केबल जो इनकी बात करें तो ओटीटी कंपटीशन रेगुलेटरी प्रेशर है इन पे। ऑटो कंपोनेंट आरएनडी सर्विसेज ओईएम स्पेंडिंग कट्स हो रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन सेवर है। प्राइसिंग पावर लिमिटेड है। कंपटीशन इंटेंस है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज है। गवर्नमेंट सपोर्ट है। क्वालिटी आईटी सर्विसेज कंपनी जैसे टीसीएस एचसीएल टेक अपना एआई ट्रांजिशन सक्सेसफुली कर रहे हैं साथियों। बैंकिंग सेक्टर में Q2 बॉटम लाइकली है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और रिन्यूएबल एनर्जी एआई टेक्नोलॉजी वेल्थ मैनेजमेंट जैसे थीम्स पर फोकस करें और उनसे चर्चा कर जिन शेयरों के वो बताएं आप उन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वालिटी बिजनेस को टेम्पररी वीकनेस पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। बैंकिंग सेक्टर में क्लियरिटी के लिए वेट करें और फिर बेस्ट इन क्लास बैंक को डोर लेवल पर कंसीडर करें। तो दोस्तों यह था Q2 का रिजल्ट कंपैरिजन एनालिसिस। क्वालिटी कंपनी कंसिस्टेंटली और परफॉर्मेंस दे रही और सही थीम्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि कौन सी कंपनी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलेंगे मोर इनसाइट्स के साथ। धन्यवाद।